Hello and welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 121 Advanced English Structure number 193। जब आपको कहना हो जब तक तुम सच्चाई पर टिके रहोगे लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, जब तक बच्चा सो रहा है शांति बनी रहेगी, जब तक बिजली है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने। अब इसी स्ट्रक्चर पे ये 5-7 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इनको करते हैं ट्रांसलेट। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो पहली चीज आपने क्या करनी है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ये आपको भी पता है कि आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये कितना इंकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। जब तक तुम सच्चाई पर टिके रहोगे, सो लॉन्ग एज, ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है। सो लॉन्ग एज तुम, यू, टिके रहोगे, स्टिक, सच्चाई पर, टू द ट्रूथ। स्टिक के साथ आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, ऑन द ट्रूथ मत कहिएगा। सच्चाई पर देखकर आप ऑन का इस्तेमाल मत कर लीजिएगा। तो फाइनल हमारा पहला क्लॉज बना, सो लॉन्ग एज यू स्टिक टू द ट्रूथ, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। पीपल विल रिस्पेक्ट यू। अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे। जब तक बच्चा सो रहा है शांति बनी रहेगी। सो लॉन्ग एज द चाइल्ड, बच्चे के लिए द चाइल्ड, या फिर आप चाहें तो द किड भी कह सकते हैं, या फिर द बेबी, अगर बहुत छोटे बच्चे की बात हो रही है तो द बेबी भी कह सकते हैं आप। द चाइल्ड सो रहा है, इज स्लीपिंग, शांति बनी रहेगी, देयर विल बी पीस। So so long as the child is sleeping, there will be peace. So long as the child is sleeping, there will be peace. जब तक बिजली है हम पढ़ाई कर सकते हैं। So long as there is electricity, हम पढ़ाई कर सकते हैं। We can study. We can study. So long as there is electricity, we can study. जब तक तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। So long as, अरे so long as तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो, you are doing your work properly, कोई दिक्कत नहीं है। There is no problem. So long as you're doing your work properly, there's no problem. एक और तरीका हो सकता है, so long as you're doing your job right, there's no problem. जब तक तुम समय पर आओगे तुम्हें एंट्री मिलेगी। So long as तुम समय पर आओगे, you will come on time, तुम्हें एंट्री मिलेगी। You will get an entry. अब चाहे तो you'll be allowed entry भी कह सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। So long as you will come on time, you will get an entry, या फिर so long as you will come on time, you will get an entry. जब तक वे नियम तोड़ते नहीं हैं उन्हें खेलने दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, सो लॉन्ग एज तुम समय पर आओगे, सो लॉन्ग एज यू विल कम ऑन टाइम। ये बहुत सारे लोगों को, खास तौर पे जो लोग इफ का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हैं, कि अगर आप बेशक कई बार सेंटेंस ना फ्यूचर वाला सेंस देते हैं लेकिन एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, और ये क्योंकि एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, एक जनरल थॉट है, किसी एक दिन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं आज अगर तुम समय पर आओगे 9 बजे, रात के पहले पहले पहुंच जाओगे तो तुम्हें एंट्री मिलेगी, कुछ ऐसा कहने की कोशिश नहीं की जा रही है, हर रोज की बात है। तो मैं यहाँ पर यू कम ऑन टाइम भी कहता हूं तो भी वो सही है, यू विल कम ऑन टाइम। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, इस खास तौर पे इस केस में, इफ वाले केस में तो गलत हो जाता है वो, लेकिन इस केस में वो ग्रामेटिकली गलत नहीं है। लेकिन यू कम ऑन टाइम या फिर यू अराइव ऑन टाइम, वो ये दोनों तरीके ज्यादा अप्रोप्रिएट है। जब तक वे नियम तोड़ते नहीं है उन्हें खेलने दिया जाएगा। सो लॉन्ग एज वे दे तोड़ते नहीं हैं, तो नहीं के लिए आप डोंट का इस्तेमाल कर लीजिए, तोड़ने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए, नियम के लिए रूल्स। रूल हमेशा आप रूल्स ही लिखते हैं जब कभी भी किसी भी चीज के नियम होते हैं, तो कभी भी एक नियम नहीं होता, रूल्स होते हैं। सो एज लॉन्ग दे डोंट ब्रेक द रूल्स, उन्हें खेलने दिया जाएगा। दे विल बी अलाउड टू प्ले। So as long they don't break the rules, they will be allowed to play.
अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, जब तक तुम्हारा इरादा साफ है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़रूरत नहीं। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए, सो लॉन्ग एज के साथ इसको बनाइए इंग्लिश में और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया ना? नहीं किया तो अब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी।